Students, I am here again with a new topic and topic is directional derivatives. ये टॉपिक बेसिकली ग्रेडियंट जो हमने टॉपिक लास्ट डिस्कस किया है वीडियो में उसी के साथ ये टॉपिक है, लेकिन हमने पहले ग्रेडियंट टॉपिक को ही अच्छे से कवर करा, उसके एग्जांपल्स देखे, उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके क्या फॉर्मूले थे, ग्रेडियंट से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स यूज़ हुए, उन सबको हमने देखा था लास्ट वीडियो में। अब ग्रेडियंट के ही टॉपिक में थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन में आपके पास न्यू टॉपिक आता है और दैट इज़ डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। तो बेसिकली पहले ये देखो कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता क्या है। इसके जो क्वेश्चन हैं इसके चांसेस ज़्यादातर रहते हैं सेक्शन सी में आने के, 7.5 मार्क्स के इसके चांसेस रहते हैं सेक्शन सी में। तो बात करते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स क्या होता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन इसकी दी हुई है आप लोगों को कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई, लेट्स सपोज स्केलर फंक्शन को फाई से शो कर रहे हैं एट एनी पॉइंट पी इन एनी फिक्स डायरेक्शन ए इज़ कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स। अगर आप इसको ईजी तरीके से समझें तो ये कुछ इस तरीके से है कि कोई अगर फंक्शन होगा आपके पास फाई, उस फाई में जो चेंजेस आपके आएंगे किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, ओके, दैट मीन्स वो अगर पॉइंट पी है और उसकी वैल्यू एक्स वाई जेड आपको गिवन है तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो उसमें चेंजेस आते हैं उसके चेंजेस को विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वेक्टर, जो ये लिखा है डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन में अगर आप कंसीडर करते हैं तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन को आप दोनों के कॉम्बिनेशन मीन्स दो क्या चीज़ें हुई, पहली चीज़ जो चेंजेस हो रहे हैं फंक्शन में और दूसरी चीज़ किस डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, इन दोनों को अगर आप उन डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करते हैं तो उसे कहा जाता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स, राइट। मैथमेटिकली आप कैसे शो करेंगे इसे? मैथमेटिकली वी कैन ऑल्सो डिनोटेड एज, दूसरी डेफिनेशन में आपको बता रही हूँ, द कंपोनेंट ऑफ ग्रेड फाई, दिस इज द साइन ऑफ डेल फाई कह लीजिए या ग्रेड फाई हम यूज़ करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यहाँ पे वेक्टर ए मैंने लिया है, आप इस वेक्टर की जगह कोई भी वेक्टर आ सकता है, आर आ सकता है, पी आ सकता है, एस आ सकता है, कोई भी वो वेक्टर जो कि फंक्शन में आपके पास ना हो, इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई, वो डेल ऑफ फाई के फॉर्मेट में होगा, ठीक है, एंड इज नोन एज या इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। वही सेम चीज़ें हैं, दो चीज़ें आप कंसिडर करके चलेंगे, नंबर वन इज़ जो चेंजेस आएंगे फंक्शन में और नंबर टू किस डायरेक्शन में वो चेंजेस आ रहे हैं आपको वो कंसिडर करना है। अच्छा, डायरेक्शन डेरिवेटिव को आप डी फाई अपॉन डी एस के फॉर्मेट में शो करेंगे। यहाँ पे फाई फंक्शन की वैल्यू होगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, इस फाई की जगह आर एस टी कुछ भी हो सकता है, एफ, एनीथिंग एल्स, ओके। अब इसका मैथमेटिकल वर्जन एक और देख लेते हैं जो फॉर्मूले के रूप में आप यहाँ पे दिखाया है कि द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए, डी फाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ग्रेड फाई डॉट ए, आप देख रहे हैं यूनिट वेक्टर मैंने यहाँ पे साइन लगाया है, या फिर और डेल फाई डॉट, अब यूनिट वेक्टर को आप कैसे फाइंड करते हैं हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास इन द सेंस लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि यूनिट वेक्टर को आप कैसे फाइंड करते हैं, सेम आपके पास जो वेक्टर होगा वो डिवाइडेड बाय जो उसका मैग्नीट्यूड होगा, राइट। तो ये फॉर्मूला, दैट मीन्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन फाई। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। मूव ऑन द नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे कुछ मैंने लिखा है सम यूजफुल स्टेटमेंट्स, कुछ स्टेटमेंट्स बता रही हूँ जो आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होंगे। नंबर वन, आप यहाँ पे देख रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ही लिखा है मैंने, दैट मीन्स कि डेल ऑफ फाई, डेल फाई और आपके पास उसका मैग्नीट्यूड, मतलब कि जो ग्रेड फाई होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम रेट ऑफ चांस ऑफ फाई। दैट मीन्स अगर आपके पास कहीं बोला जाता है कि दिस इज़ द फंक्शन एंड फाइंड द मैक्सिमम रेट ऑफ चांसेस ऑफ द फंक्शन, तो आप दैट मीन्स इनडायरेक्ट वे में आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेड फाई, तो आप ग्रेड फाई की वैल्यू का मैग्नीट्यूड बता देंगे एंड दैट इज़ योर आंसर, ओके। मूव ऑन सेकेंड, the angle between any two surfaces at a point P is the angle between the normal of the two surfaces at that point। अगर ये पूछ रहा है कि नहीं दो surfaces के बीच के एंगल आपको फाइंड करना होगा, दैट मीन्स आप उन जो तो नॉर्मल्स वहाँ बन रहे होंगे उनके बीच का अगर आप एंगल फाइंड करके बता देंगे तो वो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, उन दोनों surfaces के बीच का एंगल हो जाएगा, ओके। मूव ऑन, थर्ड पॉइंट, द टू सर्फेसेस कट ऑर्थोगोनली, ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ होगा ऑर्थोगोनली, इफ़ एंड ओनली इफ़
आपके पास ग्रेड फाई डॉट प्रोडक्ट विद ग्रेड ऑफ जी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दो सरफेसेज आपको गिवन है, दैट मीन्स दोनों का अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करते हैं और ग्रेडियंट फाइंड करने के बाद आप उसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और अगर वो 0 आता है तो दैट मीन्स वो दोनों सरफेसेज एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। मूव ऑन द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि इफ़ फाई एक्स वाई जेड, दैट मीन्स ये फाई एक फंक्शन है जिसमें एक्स वाई जेड वाली टर्म हो सकती हैं, एक कांस्टेंट के इक्वल है, रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ सर्फेसेज, देन फाइंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सर्फेसेज। तो आपको उसका ग्रेड फाइंड कर देना है। दैट मीन्स जो अब आप ग्रेड फाइंड करेंगे दैट मीन्स आपने उसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड कर लिया। ओके तो ये कुछ और हेल्पिंग पॉइंट थे जिनके थ्रू हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 1। Find the directional derivative of 1 upon r in the direction of r where vector r is equal to xi plus yj plus zk। अगर यहाँ पे आपको r की वैल्यू ना भी गिवन होती तो यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ r, और एज हमने ये डिस्कस किया भी है पहले कि r की वैल्यू को आप लर्न रखेंगे कि दिस इज द वैल्यू ऑफ r एंड दैट इज फिक्स। नाउ आर की वैल्यू आपके पास ये होती है, ऑब्वियसली आपको पता है, हमें रिक्वायरमेंट है 1 अपॉन आर का डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड करने की, तो 1 अपॉन आर दैट मीन्स 1 अपॉन जो आर की वैल्यू थी उसको आपने डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख दिया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड किया आपने 1 अपॉन आर का, तो हम ऑब्वियसली 1 अपॉन आर का डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, उसका ग्रेड और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ऑफ आर। इस आर की जगह आप यहाँ पे ए भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं आप, सिर्फ फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन चेंज हुआ है, बाकी फॉर्मूला वही है। 1 अपॉन आर था, 1 अपॉन आर आपके पास आर के प्लेस में 1 अपॉन आर आ गया है। ओके तो आपने क्या करा, यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट कर दिया जो उसका ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वेक्टर आर और उसका मैग्नीट्यूड। ओके अच्छा, अब हमने पहले डेल ऑफ 1 अपॉन आर की वैल्यू फाइंड करी, दैट मीन्स ग्रेड ऑफ 1 अपॉन आर की वैल्यू फाइंड करी, तो आप डेल को ये एक्सपेंडेशन, जो डेल का एक्सपेंडेड फॉर्म होता है वो ये होता है, हमने डिस्कस किया लास्ट उसमें भी, और 1 अपॉन आर एज इट इज़। अब इस 1 अपॉन आर की मल्टीप्लाई एक्स के साथ भी जाएगी, वाई के साथ भी जाएगी, जेड के साथ भी जाएगी, दैट मीन्स तीनों कंपोनेंट के साथ ये 1 अपॉन आर इंडिविजुअली चला जाएगा। 1 अपॉन आर वापस ही वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं कि आर को आप ऊपर ले जाओगे, दैट मीन्स आर की पावर -1, फिर आर की पावर -1 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब क्योंकि आर में तो तीनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं, एक्स भी, वाई भी, जेड भी, ठीक है, तो आर का क्या हो जाएगा आपके पास -1 और आर की पावर -2, तो -1 को हमने क्या लिख दिया, -1 ये एज इट इज़, और आर की पावर -2 को हमने 1 अपॉन आर स्क्वायर, और आर का वापस होगा दैट मीन्स डेल आर अपॉन डेल एक्स। सेम विद -j 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल वाई एंड -r स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई के डेल आर अपॉन डेल जेड। तो ये आपके पास जब आपने फर्स्ट डिफरेंशियल फाइंड किया उसके बाद आपके पास ये आ गया। ओके आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। ओके नाउ इफ़ अब हमें फाइंड करना है उसका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आर की वैल्यू हमें पता है, आर की वैल्यू के लिए उसका हमें पता है गिवन है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ये आर की वैल्यू है, और वापस